हेलो दोस्तों, आज अपन मॉड्यूल 1 का पहले ही गामा और बीटा फंक्शन ख़त्म कर चुके हैं। राइट, अभी अपने को क्या शुरू करना है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ अकेला टॉपिक नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल के साथ अपने को मिलेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। राइट, दो टॉपिक इस सेम मॉड्यूल में कन्वर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पहले वाले टॉपिक में अपन क्या पढ़े थे, गामा एंड बीटा फंक्शन। राइट, गामा और बीटा फंक्शन अपन पढ़े थे, और उसके साथ ये दो टॉपिक इंक्लूड है कि डेफिनाइट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। राइट, ये दो चीज़ अब हम लोगों को कंप्लीट करना है। राइट, ये अभी कंप्लीट करेंगे। तो मॉड्यूल 1 का पहला जो मॉड्यूल है, मतलब पूरे मैथ सेक्शन का, मतलब पार्ट 1 का, मैथमेटिक्स 1 का जो पहला मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, फिर अपन आराम से मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। राइट, तो डेफिनेट इंटीग्रल देख लेते हैं। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, मैं आपको आज डायरेक्ट नोट से ही पढ़ा दूँगा। ठीक है, ज़्यादा अपने को दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी अपन नोट से कंप्लीट करेंगे ना, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिर फालतू मैं अभी इसमें लिखूँगा, आपको समझाऊँगा, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। तो ये चीज़ अपने को नहीं करना है। सिंपल से इसको देख लेना है, इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है, इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और आगे बढ़ जाना है। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। डेफिनेट से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है। ये जो टॉपिक है यहाँ पे डेफिनेट लिखा हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। इससे अपने को समझ में ये आ रहा है कि भैया डेफिनेट जो लिखा है इसका मतलब कुछ डेफिनेट है, इनडेफिनेट मतलब कुछ इन्फिनिटी में है जिसका वैल्यू अपने को नहीं पता है। राइट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि किसी का वैल्यू और किसी का लिमिट जब अपने को पता रहता है तो उसको बोलते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल। राइट, डेफिनेट इंटीग्रल अब होता क्या है ये चीज़ चेक कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है कि इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू फिक्स लिमिट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। एक एरिया ले लेते हैं, सपोज ऐसा है, ऐसा एक एरिया मैंने ले लिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, ये वाला और ये वाला इसके अंदर कर दिया, ये एरिया अंडर द कर्व है। और यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू फिक्स लिमिट। टू फिक्स लिमिट है, मतलब ए का सपोज वैल्यू कोई 2 होगा, बी का सपोज वैल्यू कोई 3 होगा। और इंटीग्रल और इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सपोर्ट इंटीग्रल का अपने को मीनिंग समझने के लिए या फिर इंटीग्रेशन का अपने को मीनिंग समझने के लिए सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग अपने को समझना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जांपल ऐसे एक लेता हूँ और ऐसा एक कर्व ले लिया, तो अगर इसमें मैंने बहुत छोटा सा माइन्यूट सा अगर मैंने यहाँ पे पार्ट को कट किया है, राइट, पार्ट को कट किया है जो कि डेल्टा एक्स है बस। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, मतलब जो कि है डेल्टा एक्स डिस्टेंस में। राइट, इसका जो ब्रेथ है वो है डेल्टा एक्स और ये कुछ एल होगा, तो इसका एरिया कुछ होगा। तो इस छोटा सा एरिया जो कि बहुत ही माइन्यूट सा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और इसी तरह के छोटे छोटे एरिया को मिला के जब अपने को पूरा कर्व मिलता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या मतलब क्या होता है कि जब हम पूरे चीज़ों को समेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग इंग्लिश में आप ढूंढ लीजिएगा। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है कि अब ये अपन अगर सारे के सारे चीज़ों को, सारे के सारे एरियाज़ को अगर इंटीग्रेट करते हैं, समेशन करते हैं और एक बड़े इंटीग्रेशन अपने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक का एरिया को अपने को ऐड करना है, वो उसका लिमिट अपने को दिया है। क्या दिया है हम लोग को लिमिट कि a = 2 और b = 3, तो 2 और 3 के बीच में जितना भी एरिया आता है उसको सबको हम छोटा छोटा सा पार्ट को अपन समेशन करेंगे तो अपने को पूरा एक बड़ा एरिया मिलता है। ये होता है इसका बेसिक डेफिनेशन। राइट, इसमें आप भाई अपने को और नहीं घुसना है और डिटेल में जाना भी नहीं है, अपने को समझ में आ गया है कि ये चीज़ क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन a to b f of x dx विच इज़ इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देना है, dx डाल देना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। इस प्रॉपर्टीज़ के गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाना है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से चले जाना है। फॉर एग्जांपल की प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, इसको बस समझ लो ये होता क्या है और इसको बस अपने को एग्जांपल्स के थ्रू और
एग्ज़ाम्स के थ्रू, और जो भी क्वेश्चन है उसमें मत डालना है। इसको प्रूफ करने को आपको एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस पर, ठीक है। फालतू का घेरा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अपने को ये चीज़ आने ही नहीं वाला है एग्ज़ाम, और आने ही नहीं वाला हेल्प, तो जिस चीज़ का हेल्प अपने को मिलने ही नहीं वाला उसको हम क्यों घेराए में पड़े, राइट। सिंपल सी चीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ अगर देखूँगा तो पहला प्रॉपर्टीज़ अपने को क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज़ का पहला पॉइंट अपने को मिलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए। बस अपर लिमिट लोअर लिमिट में चला जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चला जाएगा, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए बाहर एक माइनस साइन बिट जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब सेकंड है इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सी। मतलब जब अपने का लिमिट सेम है तो अपन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं, तो दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो विच इज़ माइनस करने पे क्या आएगा, 0। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी अपने को कह रहा है कि इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। मतलब अपने को यहाँ पे ए टू बी नहीं पहुँचना है, अपने को यहाँ पे ए टू सी पहुँचना है। तो ए टू सी पहुँचने के लिए पहले अपने को ए टू बी जाना पड़ेगा, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा एक कर्व है जहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इंटीग्रेशन ए टू सी बोला है। पहले से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, ए टू बी, ए टू ए, राइट। ये सब चीज़ें अभी अपने को क्या मिल रहा है कि ए टू सी जाना है। तो ए टू सी जाने के लिए पहले ए टू बी जाना पड़ेगा, फिर बी टू सी जाना पड़ेगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए पहले अपने को एरिया यहाँ से समेशन ऑफ दिस एरिया टू दिस एरिया कैलकुलेट करना है, फिर दिस एरिया के समेशन तक जाना है। अगर इंटीग्रेशन ए टू सी दिया हुआ है तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले ए टू बी जाएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी जाएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कहाँ पे अपने को यूज़ करने को मिलेगा, ये ज़्यादातर यूज़ होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शंस में, राइट। डिसकंटिन्यूस मतलब जो एक कंटिन्यूस चीज़ नहीं है, मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा है, फिर ऐसा 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 है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ऐसा 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 है, फिर यहाँ से, मतलब देख रहे हो ये चीज़ डिसकंटिन्यूस हो रहा है। मतलब कंटिन्यूस क्या होता है, एक सिंपल से लाइन में से चलता रहे और इसके अंदर का एरिया अपन कैलकुलेट करते रहें, ये होता है कंटिन्यूस। पर डिसकंटिन्यूस क्या होता है, ये ब्रेक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ का एरिया कैलकुलेट किया, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ का हो जाएगा, फिर यहाँ से, पर समेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये जब सिंपल से लाइन में आगे बढ़ता चला जाएगा तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। कोई लोड वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अपने को चौथा प्रॉपर्टी क्या मिलता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी ए कॉन्स्टेंट सी डी एक्स इज इक्वल्स टू, सी बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो सी बी माइनस ए। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ए टू सी ए कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट समझ में आ रहा है भैया, कॉन्स्टेंट का मतलब 1 2 3 एनी इंटीग्रल, मतलब इन द सेंस फॉर एग्जांपल कि एनी कोई भी एक आप इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक नंबर लाइन ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं सब हो जाएगी कॉन्स्टेंट। मतलब हाफ, 1/2, 3/2, जो भी है, फ्रैक्शंस, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी है, सबके सब हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, राइट। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इज इक्वल्स टू सी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल। मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है। हमेशा याद रखिए जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उस वजह से सी बाहर आ जाएगा और ए टू बी अपन ले लेंगे और लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देंगे। और इस चीज़ का तो आपने को पता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, राइट। ये चीज़ उसके बाद आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक जो पढ़े हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया, मतलब फंक्शन एक है, दो फंक्शन यहाँ पे दिया है नहीं है। अभी क्या होगा अगर मैं दो फंक्शंस लेता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन सेम है, पर जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें वो बोल रहा है कि दो मतलब फंक्शन, मतलब सपोज यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक को हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे को हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। वो चीज़ होता क्या है देख लेते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक पहला जो फंक्शन है
पहला जो चीज़ है उसमें सपोज ऐसा दिया हुआ है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स, राइट। सिंपल सा चीज़ है, मतलब कुछ नहीं करना है अपने को। पहले जो इंटीग्रेशन है, मतलब पहला जो अपर लेवल नोट है, सिंपल से पहले का निकाल लेना है, फिर प्लस माइनस, फिर दूसरे में इंटीग्रेशन लगाना है टू बी, फिर दूसरे का भी निकाल लेना है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। सिंपल, कोई लोड वाली बात नहीं। अंदर में कुछ एक फंक्शन होगा, ठीक है, अंदर में कुछ एक फंक्शन होगा। सब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2x, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। क्या ले लेंगे? 2x, राइट। 2x ले लेंगे, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। ये सपोज x के अंदर, मतलब x का वैल्यू है सपोज 2x, ठीक है, अंदर में 2x है, एफ ऑफ 2x dx, ठीक है। अभी हम इंटीग्रल लगाएंगे, लोअर लिमिट अपने पास 0 है, अपर लिमिट अपने पास a है, राइट। तो अपने को इंटीग्रेशन क्या करना है कि 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स करना है। मतलब कैसे करना है, मतलब अपर लिमिट को यहाँ ले लेना है, लोअर लिमिट अपने पास है नहीं, तो लोअर लिमिट की जगह पे अपने पास x है, तो x यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर अपने को निकाल लेना है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, राइट। अगर सपोज ए के इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, मतलब अगर सब फॉर एग्जांपल ए की जगह में 2 होता तो इंटीग्रेशन माइनस 2 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस ये चीज़ दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या है, ये हो कैसे जाएगा? अगर अंदर वाला चीज़, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अंदर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अगर इवन है, एक्स स्क्वायर क्या है, अगर इवन है तो अपने को फॉर्म, ये वाले फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। मतलब 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाले चीज़ में अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अंदर में या फिर अगर ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब अंदर वाला जो चीज़ है एफ ऑफ एक्स, अगर ये इवन नहीं है, ऑड है, अगर ऐसा है तो ये सिंपल सा 0 हो जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा 0 लिख के आना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें लोड वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इंटीग्रेशन 0 दिया हुआ है और 2a दिया हुआ है, समथिंग 2a के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो 2a का मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज इंटीग्रेशन 0 टू 4 दिया है, आप इसको 2 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप सिंपल से इसको 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका a और 2 का 2 रह जाएगा, तो 2a के फॉर्म मिल गया, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं ऐसा करना चाहते हैं 0 टू a के फॉर्म में, मतलब 0 टू 4 है इंटीग्रेशन, इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करना है, पर अपने को आंसर सही निकालना है। आपको जिस तरह से भी सॉल्व करना है करिए, सिंपल है। चलो 0 टू 2a दिया है, अगर सिंपल है, अंदर वाला चीज़ वापस सेकेंड, अगर अंदर वाला चीज़ इवन है, ऑड है, जो भी है, अगर इवन है, फॉर एग्जांपल फॉर इवन है, तो आपने को इस तरह सॉल्व करना है 2 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2ax इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब अंदर वाला अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो आपने को इस तरह ये वाला चीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर अंदर वाला टर्म जो एफ ऑफ वाला फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव है तो ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो सिंपल सा ये देखिए, सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सपोज यहाँ पे दे इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन, ये 2 है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। इस तरह से दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करना है, पहले खुद ट्राई कीजिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट इसको इसमें पुट कर दूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा, पर उस तरह से सॉल्व अपने को करना नहीं। इंटीग्रेशन पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में अपने को निकाल लेना है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2, अब एक्स स्क्वायर है, सबके साथ डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? इसको एलसीएम ले ले, मतलब इसको अगर वापस सेम ले ले तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, कोई इसमें लोड वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन 1 टू 2, ये एक्स क्यूब हो जाएगा
ये 2x हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अपने को सिंपल अब इंटीग्रेशन लगा देना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x⁴/4। अरे सर ये कैसे कर दिए, मतलब ये भैया भैया यार ये कैसे कर दिए? अरे सिंपल है, x⁴n। सपोज़ मेरे को किसी टर्म में x⁴n में दिया होगा, सपोज़ ये x⁴n दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n+1/n+1। सिंपल है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब x⁴3+1 डिवाइडेड बाय 3+1। सिंपल। प्लस 2x, इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2x²/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, x⁻−2 होगा, -2 + 1 मतलब x⁻−1/−1 dx। ठीक है, अब सिंपल से वापस इसको लिख देना है और ये लिमिट 1 to 2 हो जाएगा, 4/4 प्लस 2 कट जाएंगे तो x² प्लस, और ये प्लस की जगह में यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/x। सिंपल है, dx। और यहाँ पे गिर जाएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे डल जाएगी। ठीक है, अब बस लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, बताइए कितना होगा। सिंपल से इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16/4 प्लस 2 × 4, राइट। पहले अपर लिमिट चुपचाप पुट करिए, लोअर लिमिट के बारे में मत सोचिए। 2 × 4 -1/2 ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1/4 प्लस 1 माइनस 1/1 दैट इज़ 1, राइट। ये कट जाएंगे, राइट। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो, अगर एलसीएम ले लिए तो 16 प्लस 2 ये कट जाएगा, तो क्या होता है, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर 4 आ जाएगा, ये तो 4 है पहले से, -2, राइट, /4 -1/4। सिंपल। तो ये यहाँ पे कट जाएंगे, तो 4 - 2 2, 2 + 16 is 18, तो 18/4 -1/4 दैट इज़ अपने को कितना मिल रहा है, 17/4। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ गलत किया मैंने, देख लेते हैं अगर कुछ गलत किया हुआ है तो। ओह सॉरी, यहाँ पे तो 1 था ना, यहाँ पे ये 4 होगा तो ये 16 हो जाएगा, सॉरी, मतलब ये तो 4 ही रहेगा, जब एलसीएम लेने के बाद ये 16 हो जाएगा। यार बताओ यार, ये सब चीज़ें क्या तुम चलिए कोई बात नहीं, 16 हो जाएगा, 16 और 15 यहाँ पे कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 14 + 16 इज कितना, 29। तो ये 18 नहीं होगा, सॉरी, ये 29 होगा, 29 माइनस, फिर कुछ गलत हो रहा है क्या, 14 16 + 14 हो जाएगा तो 30। बहुत भयंकर गलतियाँ कर रहा हूँ आज मैं, नशे की गोली खा के आया हूँ लगता है। 30/4 -1/4 सिंपल है, इज इक्वल टू 29/4। कोई दिक्कत वाली बात है, आया समझ में नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं, ये अपने को सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चंस देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस अपने को आने वाला है। ये सिंपल से अपने को समझ में आ गया टोटल कितना क्या है। अभी रिडक्शन फार्मूला में घुस जाते हैं, वालिस फार्मूला ख़त्म कर लेंगे, फिर इम्प्रॉपर शुरू कर देंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा पूरा चीज़। ठीक है, अब रिडक्शन देखो, अपने पास 2 फॉर्मूलेज यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एक हो गया अपने पास रिडक्शन फार्मूला, एक हो गया वैलिस फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला जो है वो है वो है, और वैलिस फार्मूला जो है वो रिडक्शन फार्मूला का एक पार्ट, समझ रहे हो। मतलब अगर रिडक्शन फार्मूला इज द इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ रिडक्शन फार्मूला, देन वैलिस फार्मूला इज द डेफिनेट फॉर्म ऑफ द रिडक्शन फार्मूला। तो ये सब क्या है, ये सब लोचा अपने को दिमाग में नहीं लेना है, अपने को सिंपल से समझना है ये क्या है क्या नहीं है, वो सब समझना है अपने को, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन sin to the power nx dx, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ये n
ऊपर है, ठीक है, पावर पे है, और ये साइन है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 इज एन इंटीजर, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सिंपल से अपने को रिडक्शन फार्मूला ये बोलता है कि भैया आप जो ये चीज़ कर रहे हो ना, ये चीज़ सिंपल से रिडक्शन फार्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू, ये इंटू है, पॉइंट मत समझ लीजिए, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 एक्स अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स। उफ, ये क्या है भैया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अभी सब इसको आप ज़्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि इसका प्रूफ अपने को एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। सिंपल है, इसको दिमाग में घुसा लो, क्या है मतलब जैसे साइन दिया है तो चुपचाप पहले वाला टर्म कॉस लगा देना है, मतलब साइन का इंटीग्रेशन क्या है होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये इंटीग्रेशन में होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, राइट, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाता है, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से अपने को क्या किस तरह से इस चीज़ को याद करना है कि साइन जो है वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, राइट, साइन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इनटू साइन जो ऊपर में यहाँ पे पावर दिया जो भी वट एवर 2 1 3 4 जो भी पावर दिया हुआ है उसका n माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है, प्लस n माइनस 1, ये देखो ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा और ये वाला चीज़ वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई याद करने में दिक्कत नहीं होगा आपको, n माइनस 1 बाई n, और फिर इंटीग्रेशन वापस से कर देना है और साइन का वापस n माइनस 1 से एक बार करना है, n माइनस 2 एक बार कर देना है, n माइनस 2 एक्स डी एक्स, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है, ये सही सो ये इसी का सेम चीज़ है कॉस, बस जो टर्म आपने कॉस यहाँ पे देखा ना उस टर्म के जगह में साइन आ जाएगा और साइन की जगह में कॉस हो जाएगा, और सिंपल जो जैसे का वैसा फॉर्मूला अपने को वापस मिल जाएगा, बस साइन की जगह में कॉस है, कॉस की जगह में साइन है, देखो ये नोट डाउन कर लो, आपको काम में आएगा, राइट। अब वैलेस फार्मूला में घुसते हैं, वैलेस फार्मूला कुछ नहीं है, रिडक्शन फार्मूला का एक पार्ट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, आप ये दिमाग में घुसा लो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वैलेस फार्मूला एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है और रिडक्शन फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पर दोनों आंसर देखो, दोनों से करोगे तो आंसर सेम निकलने वाला है, ऐसे कोई अलग हटकर क्वेश्चन नहीं वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें एक आपने एक डेफिनेट फॉर्म दिया होगा, मतलब जैसे 0 to π/2 0 to 3π/2 इस तरह से दिया होगा, पर रिडक्शन फॉर्मूला को पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे आपने को इंटीग्रल मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह से दिया नहीं होगा रिडक्शन फॉर्मूला में, पर वालिस फॉर्मूला में क्या है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से 0 to a के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, 0 to a कैसे वो प्रॉपर्टीज में बताते हैं ना 0 to a के फॉर्म में, तो उस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। अगर दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिया रहता है, तो अगर देखो इसको समझने का सिंपल सा तरीका इस तरह से 0 to π/2 साइन n x dx, ये जो पावर है ना साइन का, अगर ये ऑड है, क्या है, अगर ये ऑड है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला मतलब इंटू करते जाएंगे ना हम, मतलब ये जो चीज़ है ना कि n-1 ये कॉमन नहीं है, ये इंटू है, सॉरी, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, इंटू है सबके साथ, ठीक है। तो ये अगर n यहाँ पे ऑड हुआ, मतलब साइन का पावर यहाँ पे अगर ऑड हुआ, तो n-1 बाई n, n-3 बाई और n-2, n-5 बाई n-4, मतलब इसका करते जाना, मतलब पहले n-1 बाई n, फिर 2 टर्म बढ़ा देना n-3 बाई n-2, हर पावर डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों जगह पे एक एक टर्म मतलब दो टर्म पे माइनस करते जाना, n-5 बाई n-4, इसका बाद क्या हो जाएगा n-7 बाई n-6, इस तरह से चलता जाएगा, और कब तक चलता जाएगा, जब तक 2/3 ना आ जाए, 2/3 ना आ जाए या फिर 2/3 से कम ना आ जाएगा। अगर 2/3 लास्ट में नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा मतलब आगे प्रोसीड कर रहा है, तो आगे प्रोसीड अपने को नहीं करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है या फिर उससे पहले स्टॉप करना है, दोनों पॉइंट है। ये कब होगा, जब आपका n मतलब साइन का पावर ऑड होगा। अगर साइन का पावर इवन हुआ तो भैया क्या करना है, साइन का पावर अगर इवन हुआ तो 1/2 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 1/2 तक जाना है, और लास्ट में इंटू π/2 भी करना है, याद रखना। अगर यहाँ पे साइन है और साइन के पावर में जो इंटीजर है वो ऑड है या फिर इवन है, अगर ऑड हुआ तो इस तरह से, अगर इवन हुआ तो 1/2 इंटू π/2 तक जाना है, समझ रहे हो। और ये कॉस का सिंपल सा वही चीज़ है, वही फंडा है, अगर वो ऑड हुआ तो वही n-1 ये 2/3 तक जाना है, अगर इवन हुआ तो ये n-3 n-2 1/2 π/2 तक जाना है, सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अगर दिया है इंटीग्रेशन 0 π/2 साइन ऑफ 7 थीटा d थीटा। चलो अभी पहले चेक करो
कि जो इंटीजर आपको दिया हुआ है ऊपर में वो ऑड है या इवन है। देखो सिंपल सा चीज़ है, ये ऑड है, 7 ऑड होता है। चलो अगर आगे प्रोसीड करना है तो अपने को क्या बताया गया था, अपने को सिंपल सा ये बताया गया था कि अगर साइन है, पहले देखो साइन है ऊपर में ऑड है, तो उस तरीके के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से पहले n-1/n करना है। तो n-1/n करना है तो 7 - 1 हो जाएगा 6 और नीचे में 7 का 7 वापस आ जाएगा, सिंपल। इनटू अभी क्या करना है, दो टर्म आगे का, मतलब n-3 7 - 3 करना है, ठीक है। इनटू n-3 बाय क्या हो जाएगा n-2, तो n-3 क्या हो जाएगा, 7 - 3 कितना होता है, 7 6 5 कट जाएंगे 4, ठीक है 4 और नीचे 7 - 2 करना है मतलब 5, ठीक है ठीक है। अभी इनटू, ठीक है, इनटू कितना n-5 बाय n-4, सिंपल है। तो n-5 अपने को क्या मिल गया, n-5 मिल गया अपने को 2 डिवाइडेड n-4 3, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने कहाँ तक बोला था, लास्ट 2/3 तक जाना है, 2/3 आ गया तो यहीं तक रुक जाना है बस, क्योंकि यहाँ पे नॉड है, साइन है। इनटू कर लो, 3 यहाँ से कट जाएगा 2, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, देखो 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 देखो, नहीं कट रहा। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बाय 35 एंड दिस इज योर आंसर, 16/35, दिस इज योर आंसर। लेट्स रॉक, जय माता जी। चलो सेकंड क्वेश्चन अपने को और एक ट्राई कर देना है कॉस पे, जब आपका क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। π/2 cos to the power 8 थीटा, ठीक है, सिंपल है। अभी अपने को क्या लेना है, n-1/n। देखो ये n-1/n हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। n-3 देख लो, 8 - 1 कितना होता है, 7/8 इंटू 8 - 3 कितना होता है, 5 बाय 8 माइनस, यहाँ पे 3 कैसे आ जाएगा यार, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा तो 6, ठीक है। n-3 दैट इज उसके बाद n-5 बाय n-4, तो n-5 कितना आ जाएगा, 3 बाय n-4 कितना आ जाएगा, 4। अब सिंपल है n-7 बाय n-6, 1 बाय -6 इज 2। तो आपने को क्या चीज़ें कंसेप्ट से क्या बोला गया था कि अगर कॉस है, अगर उसका पावर यहाँ पे इवन है तो क्या होता है कि 1/2 तक जाना है और लास्ट में π/2 इंटू कर देना है, इतना है, कोई लोड वाली बात है नहीं है। तो इंटू करना, आप देखो कहाँ से क्या कट रहा है, 3 3 3 6 ये कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। तो 35 बाय 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा कितना होता है, सिंपल से लिख देना, 32 जा 16 25 256 होता है, लिख देना है, आंसर मिल गया 35/256, ठीक है। 35/256 और लास्ट में अपने को एक पाया था तो वो इंटू पाई, राइट, 35π/256 ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए मैं आसानी से कर ले रहा हूँ। जब थोड़ा चीज़ें चेंज होती है तो अपने को बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं, मतलब एक से जगह में साइन लाना पड़ता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर वंस आपने इस फॉर्म में ला दिया फिर अपन ये तरीका मतलब वाले फार्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं ला सकते तो ये वाले फार्मूला मत लगाना, रिडक्शन फार्मूला मत लगाना, अगर ले आए तो रिडक्शन या फिर वाले फार्मूला लगा देना, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ये डेफिनाइट है और इंडेफिनाइट है। अगर इंडेफिनाइट है तो रिडक्शन फार्मूला लगाना, मतलब अगर लिमिट वगैरह इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो वेल रिडक्शन फार्मूला, अगर लिमिट वगैरह दिया मतलब 0 to a के फॉर्म में लिमिट दिया, मतलब 0 to π/2, 0 to 3π/2 इस तरह से दिया हुआ है तो वहाँ पे आप वालिस फार्मूला लगा देना और आंसर इस तरह से निकाल देना, सिंपल है। यहाँ तक था अपने को क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। बस यहाँ तक इतना, थैंक यू, गुड बाय, जय माता जी, लेट्स रॉक, राइट, ठीक है, आपने को इतना है।